आर्कन और बोरी आपस में लड़ने लग जाते हैं कि अगला किंग ऑफ एवरीथिंग कौन बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत से डेड सोलर जमीन से निकलने लग जाते हैं जिन्हें वॉरियर ऑफ हेल कहा जाता है। बोरिया की इस आर्मी को मल्टीवर्स 4 का सबसे इलाइमेट आर्मिट कहा जाता है। इन सभी से दुश्मन बहुत डरते थे और इनके बारे में आर्कन भी जानता था। ग्रैंड पीस हैरान हो रहा था और कहता है ये ताकत तो कमाल है, ये मेरे पावर से भी कहीं ज्यादा है। बोरिया आर्कन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आर्कन देख रहे हो मेरी इस आर्मी को, क्या तुम्हें लगता है तुम इन सभी को अकेले हरा सकते हो? भूल जाओ कि मैं तुम्हें सभी मल्टीवर्स का किंग बनने दूंगा, तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। आर्कन जवाब देता है, गलतफहमी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे लिए बस एक कीड़े जैसे हो। तुम मुझे हराने का बस सपना ही देख सकते हो। तुम्हारी ये पूरी आर्मी एक कचरा है, बस तुम्हारे 3 वॉरियर्स को छोड़कर जिन्हें मैं चाहूंगा कि वो मेरी साइड हो जाए। पर असली लड़ाई तो अब शुरू होगी जब तुम और मैं फेस टू फेस आपस में टकराएंगे। बोरिया सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे ये सब पता है, मैं तो बस चीज़ों को और मज़ेदार बना रहा हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हारा घमंड चकनाचूर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भीख सुनना चाहता हूँ। आर्कन कहता है, क्या तुम बस बातें ही करते रहोगे या लड़ाई भी करोगे? इतना कहने के बाद आर्कन ऊपर उड़ने लग जाता है। आर्कन अपनी पावर्स को बढ़ाने लग जाता है जिससे बोरिया का आर्मी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आर्कन के इस अटैक से पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और खून से भर जाती है। ग्रैंड पीस ये देखकर सोचता है, मुझे पता था ये मामूली सोल्जर एक किंग ऑफ एवरीथिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब सिर्फ 3 एलिमेंट वॉरियर्स हॉल ही बचे थे जो शायद ही आर्कन को हरा पाएंगे। पर मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि आर्कन दुश्मन के इलाके में अकेले क्यों आया? क्या इसे अपने ताकत पे इतना भरोसा है कि वो हमें अकेले हरा सकता है? आर्कन कहता है, बोरिया असली लड़ाई प्लेनेट जायरकस पे शुरू होगी, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि तुम मुझसे लड़ाई करके तुम्हारा हाल क्या हो सकता है। अगर तुम समझदार हो तो वहां आकर मेरे सामने झुक जाना या फिर मुझसे लड़ाई करके अपनी मौत से मिलना। बोरिया हंसता है और कहता है, खुद पर इतना घमंड मत करो कमजोर, वो प्लेनेट तुम्हारा कब्र बनेगा। आर्कन कहता है, ये फैसला मैं करूंगा और वहां से चला जाता है। ग्रैंड पीस थोड़ा घबरा जाता है। बोरिया सीरियस होकर बताता है, ये जगह 2 किंग ऑफ एवरीथिंग की लड़ाई से होने वाली तबाही को झेल नहीं पाएगा। इतना तो समझना मुश्किल था। जायरकस एक अच्छी जगह है लड़ने के लिए। ग्रैंड पीस सवाल करता है, किंग आपका प्लान क्या है? बोरियो बताता है, वो प्लान बहुत बड़ा है, एक यूनिवर्स जितना बड़ा। अगर वो जगह बर्बाद हो भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैंड पीस पूछता है, अच्छा वो प्लेनेट कहाँ पर है? बोरियो बताता है, वो प्लेनेट चारों मल्टीवर्स बीच में मौजूद है। ग्रैंड पीस उससे और सवाल पूछने लगता है पर बोरियो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, इतने सवाल करना बंद करो वरना तुम भी मारे जाओगे। ग्रैंड पीस घबरा जाता है और चुप हो जाता है। फिर बोरिया कहता है, अपने तीनों वॉरियर्स ऑफ हेल से, मेरे वॉरियर्स, जैसा तुमने देखा आर्कन की ताकत को, उसे मारने में अब बहुत मजा आएगा, इसलिए उसे मारने में मेरा साथ दो। जिसके बाद वो कहते हैं, ग्रैंड पीस तुम्हारे पास जेनोसामा की पावर है, वो अब मुझे दे दो ताकि मैं आर्कन को हरा सकूं और सभी मल्टीवर्स का किंग बन सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिकेलो और बाकियों को, जिन्हें ड्रैगन बॉल्स मिल चुके थे। वो लोग कुछ कमजोर बीन से एनकाउंटर करते हैं। कैनन उन सभी गार्ड्स को हरा देता है जो ड्रैगन बॉल्स की रखवाली कर रहे थे। नियन सभी ड्रैगन बॉल्स को ले लेती है और तभी एक बच्चा अपीयर होता है जिसका नाम था बान। वह काफी कमजोर था। वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज वो ड्रैगन बॉल यहाँ से मत ले जाओ, उन्हें यही रहने दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्लीज। बान उनके सामने झुक जाता है और कहता है, प्लीज अगर तुम ये ड्रैगन बॉल अपने साथ ले जाओगे तो किंग ऑफ एवरीथिंग हमें मार देंगे और हम मरना नहीं चाहते। कैनन को उस पर दया आ जाती है और वो प्रिंस नियन की तरफ देखता है जो काफी कंफ्यूज दिखती है। बान ये सुनकर हैरान हो जाता है, प्रिंस नियन? फिर वो नियन को गले लगा लेता है और कहता है, मैंने आपके बारे में मेरे फादर से सुना था जब वो जिंदा थे। उन्होंने बताया था कि एक प्रिंसेस नियन की पावर ही हमारी आखिरी उम्मीद है और वो नाइट है जो उसकी रक्षा करता है। कैनन शौक था और सवाल करता है, तुम कौन हो? तुम्हारे फादर कैसे मरे और तुम्हारे फादर को हमारे बारे में कैसे पता था? बान बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं और मेरी फैमिली मल्टीवर्स 3 से आए हैं। नियन और कैनन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। कैनन कहते हैं, क्या हुआ था, बताओ मुझे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तभी बान जमीन पर गिर जाता है और कांपने लगता है। कैनन उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो बच्चे, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? बान बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन जब भी मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ मेरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरे फादर ने मुझे बताया था। मल्टीवर्स 3 एक शांत जगह थी जिसे किंग ऑफ एवरीथिंग साइरस कंट्रोल करती थी।
हमें वहाँ जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, हम वहाँ खुशी से रहते थे। पर जब मल्टीवर्स 2 के वॉरियर्स वहाँ पर आए, उन्होंने हमारी खुशी छीन ली। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे लोगों को काफ़ी मार दिया, बहुतों को गुलाम बना लिया और जो लोग बनने से मना कर रहे थे वो उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। दूसरों को डराने के लिए वो बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे थे। लगभग आधी आबादी को उन्होंने ऐसे मार दिया। ये सब देखकर मेरा परिवार डर चुका था और उन्होंने गुलाम बनने का फैसला कर लिया था। हमें लगा था शायद आर्कन का गुलाम बनने से हम बच जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम उसका चारा बनने के यहाँ काम करने वाले थे। आर्कन को बस वॉर शुरू करने से मतलब था। हमें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता है, हम उसके सोल्जर्स का बचा हुआ खाना खाकर जिंदा है। पर धीरे धीरे आर्कन के सोल्जर्स भी कम होते गए। वो मल्टीवर्स 4 के साथ वॉर करते जा रहे थे। मेरे फादर और मेरे मदर्स के ऐसे ही मारे गए। अब बस मेरा छोटा भाई बचा है। मैं जितने को जानता था वो सब मारे गए वॉर की वजह से, और जितने बचे थे आर्कन के सोल्जर्स ने उन्हें अपने मनोरंजन के लिए मार दिया। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। बचपन से ही मेरा जीवन नरक जैसा हो चुका है। अब बस मैं अपने छोटे भाई को बचाने के लिए जी रहा हूँ। मल्टीवर्स 3 के बस कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। अब यहाँ कोई भी खाना मांगने नहीं आता, बस मैं ही हूँ जो खाना ढूंढने जाता है। बहुत से लोग भूखे मर गए। यहाँ लाखों का गुलाम बनकर लाया गया था, पर अब जितने भी बचे हैं उसे तुम अपने हाथों से गिन सकते हो। नियन बान की बातें सुनकर शौक स्ट्रेट में खड़ी थी और खड़ी रहती है। बान सवाल करता है, तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग हमें पहले बचाने क्यों नहीं आए? अब हमें बचा लो। प्रिंसेस नियन खुद को संभालती है और कहती है, माफ़ करना, मैं डरी हुई थी, मैं छुप कर रह रही थी, लेकिन अब हम आर्कन का सामना करके उसे हराएंगे और मल्टीवर्स 3 को आज़ाद करेंगे, जिसके लिए हमें इन ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है। फिर कैनन कहता है, बच्चे मैं तुमसे वादा करता हूँ हम आर्कन को हरा कर रहेंगे और ये लड़ाई ख़त्म करके रहेंगे और हम सब ठीक कर देंगे। फिर तुम और तुम्हारा भाई अच्छे से रह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं बान रोने लगता है और फिर कहता है, प्लीज़ हमारी मदद करो, अब बस मैं और मेरा छोटा भाई ही बचे। अगर मैंने इसे खो दिया या फिर इसने मुझे खो दिया तो पता नहीं क्या होगा। फिर वो थोड़ा चुप होकर बताता है, मुझे पता चला है कि आर्कन मल्टीवर्स 4 में गया है, तुम्हें जल्दी करना होगा, वो कभी वापस आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी पकड़े जाओ। निहान बहुत दुखी थी और अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर अंदर से तड़प रही थी, लेकिन फिर वो कहती है, चलो अब हमें जाना चाहिए। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, बाण जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। आर्कन कहता है, आखिरकार प्रिंसेस तुम सामने आ ही गई, तुम्हें काफ़ी वक्त लगा लेकिन चलता है। मैं मल्टीवर्स 3 गया था, वहाँ मैंने अपने सोल्जर्स की बॉडी देखी और मेरे राइट हैंड मेन मार्कस की भी बॉडी देखी। मुझे पता है तुम लोग इतने ताकतवर तो नहीं हो, तुम लोग डरपोक हो जो इतने सालों तक छुप के ही रह रहे थे और अब तुम मौका देखकर चाल चल रहे हो, तुम बुज़दिल हो। खैर तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अब बताओ मार्कस को किसने मारा?